हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या वो खुश हैं आपके बिना। ठीक है, तो ये कोई भी हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, लव हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके बिना खुश है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। ठीक है गाइस, यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे आप उसे चूज कर सकते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और एक नंबर को चूज कीजिए। आई होप आपने नंबर चूज कर लिया होगा। यदि आपने 1 नंबर को चूज करा है तो पाइल नंबर 1, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड दर्शाता है कि ये व्यक्ति, ये इंसान, ये जो कोई भी है, चाहे आपका लव पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, ये इंसान आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, ये तड़पते हैं, रोते हैं, आपको याद करते हैं, पल पल याद करते हैं, इनको आपकी यादें सताती हैं। ये इंसान अपनी लाइफ में खुश नहीं है और ये जानता है कि अंदर से बहुत दुखी है और ये आपके बिना जी नहीं पा रहा, लेकिन ये खुद को व्यस्त रखते हैं। इन्होंने खुद को इतना बिजी कर लिया है कि इनको आपकी याद कम सताए। ठीक है, ये आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन ये डरते हैं। ठीक है गाइस, ये खुद को तन्हा पा रहे हैं। इन दिनों इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अकेले रह गए हैं। शायद आप इनकी लाइफ में वापस आना नहीं चाहते हो, या आप जो है कहीं और खुश हो, या आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हो, या आप इनको याद नहीं करते हो। तो ये अपनी फीलिंग्स को ना सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, उजागर नहीं करते, और खुद को इतना व्यस्त कर लिया है कि दिन रात काम पे तो जाते हैं, लेकिन काम से आके भी ये इधर उधर टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। घर वालों से काम मांग लेंगे, खुद का कोई काम पैदा कर देंगे, जबरदस्ती खुद को बिजी रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम भी अगर खाली रहा ना तो उसकी मुझे याद सताएगी। तो ये खुद को इतना इंगेज कर देते हैं कि सारा दिन बिजी रहूंगा या बिजी रहूंगी तो याद नहीं आएगी। ठीक है, तो इन्होंने खुद को काम में झोंक रखा है। इन दिनों ना इनका सारा फोकस पैसा कमाने पे भी है। इनको ऐसा लगता है कि प्यार तो है अपनी जगह, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है जो मुझे ही पूरी करनी है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों ने भी इनको घेरा हुआ है, और कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को भी इतना ज़्यादा व्यस्त कर लिया है जिससे सामने वाले को लगे कि ये तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, व्यस्त है, मस्त है, इसको तो फर्क नहीं पड़ता कोई रहे ना रहे। जबकि इन्होंने खुद अपने आप को ऐसा बनाया है। इनको फर्क पड़ता है लेकिन ये शो नहीं करते, दिखाते नहीं है, और रातों को रोते हैं, अकेले होते हैं तो बहुत सोचते हैं प्यार के बारे में। और बस जिद्दी स्वभाव के इतने हैं कि खुद से मुड़ के देखना नहीं चाहते, जिद्दी स्वभाव के इतने हैं कि खुद आना ही नहीं चाहते, पहल ही नहीं करना चाहते। प्यार बहुत करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एटीट्यूड प्रॉब्लम है। अकेले रह लूंगा, रो लूंगा, लेकिन खुद से पहल नहीं करूंगा। कुछ इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, थोड़े से अड़ियल टट्टू हो सकते हैं, ये हो सकता है, या फिर हो सकता है कि ये डरते हो, माफी मांगने से भी इनको झिझक होती है। कई लोगों को लगता है कि माफी मांगेंगे तो छोटे हो जाएंगे, माफी मांगेंगे तो हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा। इस टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन ये बात पक्की है कि आपके बिना ये खुश नहीं है। ये भले ही दुनिया को कुछ भी दिखाते हो, भले ही अपने आप को काम में बिजी रखते हो, भले ही घर वालों के आगे एक्टिंग करते हो कि मैं खुश हूँ, लेकिन ये खुश बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब जब ये अकेले होते हैं तब तब इनको याद आती है तो इनको गुस्सा चढ़ता है। तो फिर ये अपने आप को सोचते हैं कि याद व्याद नहीं आनी चाहिए, भूलने की कोशिश करो, भूलने की कोशिश करो, और फिर ये दोबारा से जो है काम में घुस जाते हैं, अपने आप को झोंक देते हैं, थक हार के सो जाते हैं। एक तो इनको रातों को नींद नहीं आती ढंग से, और जब जब जगते हैं, जितना जगते हैं उतने टाइम मोबाइल चलाएंगे, आपके बारे में सोचेंगे, पुरानी फोटोज देखेंगे, पुरानी मेमोरीज देखेंगे, उनको याद करेंगे, और फिर तड़प तड़प के, थोड़ा कल्प के, थोड़ा गुस्सा करके, थोड़ा रो के सो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ है कि खुद से पहल नहीं करेंगे, खुद से नहीं आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा, बहुत सारे आदमियों में ये इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे लड़कों में इश्यूज रहते हैं, उनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है। आदमी लोगों को ऐसा लगता है कि सीधी बात ईगो पे आ गई, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे कुछ भी हो जाए,
अपने ईगो पे हर चीज़ ले जाते हैं। ये नहीं सोचते कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है, हर बार वही थोड़ी ना मनाएगा, कभी तुम भी कोशिश कर लो। तो ये चीज़ नहीं सोचेंगे, बस ये सोचेंगे कि आप आ जाओ, आप मना लो। गुस्सा हो जाएंगे, गुस्सा होने में मिनट नहीं लगाएंगे, लेकिन मनाने में तो दिन बीत जाएंगे, महीनों बीत जाएंगे। तो कई आदमियों में ये ईगो वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, और कई औरतों में भी होती है, लड़कियों में भी होती है। वो एरोगेंट होती है, उनको लगता है सामने वाला बंदा ही झुके, वही मनाए, वही प्यार शो करे, वही जो है सब कुछ करे। तो दोनों तरफ से रिश्ता चलता है। अगर कोई भी एक इंसान ईगो दिखाता है ना, तो रिश्ता टिक नहीं पाता। और कहीं ना कहीं ये इंसान भी ईगो के चलते ही अलग हुआ है, और कोई ना कोई बात जो भी पिंच करी थी उसके चलते ही अलग हुए हैं। अब ये सोचते तो बहुत है, याद तो बहुत करते हैं, खुश भी नहीं है लेकिन आते भी नहीं है। पलट के नहीं देखूंगा, देखेगी तो वही देखेगी, आएगी तो वही आएगी, वो भी तो प्यार करती है, वो भी तो आ सकती है। तो इस टाइप की फीलिंग आपके ये पर्सन रखते हैं। ठीक है गाइस, तो ये थी पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग। आई होप समझ में आ गई होगी कि ये इंसान आपके बगैर सुखी नहीं है, खुश नहीं है, आपको याद बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से ये आपकी तरफ आते नहीं है। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो क्या वो आपके बगैर खुश है। देखिए, आपके जो भी पर्सन है पाइल नंबर 2, चाहे लड़की है या लड़का, पति है या पत्नी, ये आपके बगैर खुश नहीं है। ठीक है, खुश क्यों नहीं है? ये खुश रहने की कोशिश तो बहुत करते हैं, पैसा बहुत उड़ा रहे हैं इन दिनों कि अपना दिमाग डाइवर्ट रखूं, शॉपिंग कर लेता हूँ मन बहलाने को, या हेयर स्टाइल बनवा लेती हूँ, पार्लर चली जाती हूँ, लुक चेंज कर लेती हूँ। चल तो ये सब कुछ रहा है, आपको भूलने की पूरी कोशिश की जा रही है, आपके बगैर खुश रहने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोशिश हो रही है नाकामयाब। ठीक है, पैसा खर्च किया जा रहा है, हिम्मत बांधी जा रही है, अपने अंदर हीलिंग की जा रही है, मेक ओवर किया जा रहा है, पार्लर्स जाया जा रहा है, खुद की पैम्परिंग की जा रही है, और अपने आप को बिजी दिखाया जा रहा है, अपने आप को काम में फोकस दिखाया जा रहा है। लेकिन इनको इनको थॉट्स तो बहुत आ रहे हैं आपके। ठीक है, ये सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में, और इनको इस वक्त गुस्सा बहुत आ रहा है आपके बारे में। मतलब जब जब आपके बारे में सोच रहे हैं ना, इनको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, पता नहीं गुस्सा किस चीज का आ रहा है, या तो लड़ाई झगड़े का आ रहा है, या पुरानी कोई बात, कोई मनमुटाव हुआ है उसका गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा आ रहा है, गुस्से से सोच रहे हैं। ठीक है, और इनकी माता जी, जो इनकी मम्मी होंगी ना, जो चाहे लड़की है या लड़का है, इनकी माता जी इनको बड़ा सांत्वना दे रही है कि अरे क्या हो गया, क्यों दुखी है, अब कब तक ऐसे रहेगा, कब तक ऐसी रहेगी, कुछ खा ले, कुछ पी ले, अपने ऊपर ध्यान दे, मस्त रह कर, भूल जा। कुछ इस टाइप की बातें इनकी माताजी इनसे कर रही हैं। ठीक है, मतलब ऐसी माताजी दिखा रही हैं कि बहुत केयरिंग है, लेकिन है बहुत ही चालू पार्टी। ठीक है, ये कार्ड इसमें शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वैंड्स। ये दिखा रहा है कि माताजी हैं तो बहुत नोबल, दिखा रही है दैट शी इज नोबल, बट शी इज नॉट नोबल। शी नोज व्हाट शी इज डूइंग, वो जानती है कि वो क्या कर रही हैं। तो कई लोग होते हैं, बच्चा उनको उनको ज़्यादा ही प्यारा होता है, मतलब कि बच्चा कहीं दिमाग ना मारे, सारा दिमाग हम पे ही डाले, सारी एनर्जी हमारे घर पे ही लगाए। तो इस टाइप की ये एनर्जी है इस लेडी की। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन कार्ड्स यही शो कर रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी यही है कि ऐसा हो रहा है, कि वो ऐसा बोल रही है। ठीक है, और ये अपने अंदर स्ट्रेंथ बहुत जगा रहे हैं कि हिम्मत रखें भाई, कांटेक्ट करने की कोशिश ना करें, हिम्मत रखें, दिखाएं, हिम्मत कर रहे हैं कि नहीं नहीं वापस नहीं जाना है, नहीं नहीं जितना टाइम रह सकते हैं देखते हैं हमारे अंदर कितनी हिम्मत है, कितना साहस है, कितने दिन हम जो है बिना प्यार के, बिना अपने क्रश के, बिना लव के गुजार सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप को कंट्रोल किए हुए हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किए हुए हैं, और ये हैरान है, और जब जब मोबाइल देखते हैं हैरान होते हैं कि कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, इतना फोन कॉल करने वाले, इतना मैसेज करने वाले आखिर चुप क्यों हैं? नो कांटेक्ट में इतना लंबा कैसे चले गए हैं, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आपके पर्सन ना हैरान परेशान है कि अभी तक आपने उनको कॉल मैसेज क्यों नहीं किया। जो इंसान इतना तड़पता था, इतना रोता था, उनके बगैर जी नहीं सकता था, आज इतने दिनों से कोई खोज खबर नहीं है, इतने दिनों से कोई कांटेक्ट नहीं है, आराम से आप जी रहे हो। तो सोच रहे हैं, दिमाग में ना फीलिंग्स आ रही हैं, सोच रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं कि आखिर मेरे बगैर चल क्या रहा है। अभी तक जो है इतना टाइम हो गया, अब तक तो जो है मेरे पास आ गई होती, मुझसे बात कर ली होती। तो ये चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रही है, सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं,
उनको ऐसा लग रहा है इस वक्त ना आप किसी की बात सुन रहे हो, आप किसी से ना राय मशवरा कर रहे हो, किसी से एडवाइस ले रहे हो, किसी को अपनी बातें बता रहे हो और किसी को सुन रहे हो। उनको ऐसा फील होता है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपके कान भर रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको उनसे अलग कर रहा है। ये सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप ना किसी के इन्फ्लुएंस में हो, किसी की बातों में आ गए हो और उसकी बातों में आकर आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन के दिमाग में बहुत चल रहा है, ठीक है। और उन्होंने भी कसम खा ली है कि वो पहल नहीं करेंगे, ठीक है। उन्होंने कसम खा ली है कि आओगे तो आप ही आओगे वरना रिलेशनशिप खत्म। इस टाइप का इंसान है अड़ियल टट्टू, ठीक है। ये पहले वाले भी थे, फर्स्ट वाली रीडिंग में भी यही निकल के आया था। मुझे लगता है आजकल के लोगों में ना एटीट्यूड प्रॉब्लम है, उनके लिए ना अपना एटीट्यूड ज्यादा है, रिलेशनशिप नहीं है। ये चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज के जमाने में ना बहुत ज्यादा है और इसी के कारण से रिश्ते खराब होते हैं। लोगों को ना ऐसा लगता है ईगो ऊपर है, मेरी एटीट्यूड ईगो ये सब पहले है और सामने वाला बंदा उसकी फीलिंग सब गई भाड़ चूल्हे में, ठीक है। तो इस इंसान को भी यही फील होता है कि ना आप ही आओगे, आप ही मनाओगे, आप ही जो है कांटेक्ट करोगे, आप ही मैसेज करोगे, आप ही सॉरी बोलोगे, आप ही कमिटमेंट दोगे, तब तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। इस इंसान ने ये सोच लिया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इसके घर वाले भी आग में घी डालते हैं, कहीं ना कहीं वही इसको प्रवोक करते हैं कि बहुत बढ़िया कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है जाने की, कोई जरूरत नहीं है कांटेक्ट करने की। तो ये इंसान और बूस्टअप हो जाता है कि ठीक है, वो मेरी मम्मी सही कह रही है, मेरी घर वाले सही कह रहे हैं, मैं क्यों करूं, मैं ही क्यों जाऊं। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी बहुत ज्यादा निकल के आई है, ठीक है। सोचते तो बहुत है आपके बारे में और कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स, लेकिन क्या कर सकते हैं, दिल तो दिल है, बार बार आपकी तरफ खींचता है, घर वाले पीछे खींच लेते हैं। बार बार आपकी तरफ आना चाहता है, ईगो पीछे खींच लेता है। जैसे ही आपकी तरफ एक कदम उठाते हैं, बीच में एटीट्यूड आ जाता है, वाई मी, आई मी माई सेल्फ, मैं हूँ जो कुछ हूँ, राजा हूँ मैं, रानी हूँ मैं। इस टाइप का एटीट्यूड इस पर्सन में है और आप अच्छे से जानते हो ये ऐसा बंदा है, ऐसी बंदी है जो थोड़े से घमंडी है। और प्यार में ना कहीं ये चीज आ जाती है बीच में, इनका घमंड, और आपको इसी चीज से चिढ़ होती है कि यार ठीक है आप अच्छे हो, ठीक है आपको गुस्सा आता है, लेकिन आप ये भी तो देखो कि रिश्ते ऊपर है कि गुस्सा ऊपर है। तो इंसान बोलता है कि तुम समझो ना इस बात को, तो मुझे गुस्सा ही क्यों दिलाती हो, या तो मुझे गुस्सा ही क्यों दिलाते हो। तो ये पर्सन हर बार ऐसी बातें बना जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको एक कल्पित दिखा देते हैं कि तुमने गुस्सा दिलाया तभी मुझे गुस्सा आया है, वरना मैं तो बहुत अच्छा हूँ, कोई कमी नहीं है हमारे प्यार में। तो आपको लगता है यार मैंने ये बात बोली ही क्यों, मैं बोलती ही नहीं तो कलेश ही नहीं होता, मैंने ये बात कही ही क्यों। आप लास्ट में खुद को ही गिल्टी फील करते हो और फिर आप ये सोचने लग जाते हो कि चलो मैं ही माफी मांग लेती हूँ, ठीक है। लेकिन इस बार आप माफी मत मांगना, इस बार देखना इस बंदे को, टेस्ट करना, चाहे बंदा या बंदी, टेस्ट करो इसको, ठीक है। और ये इंसान सोचते हैं लेकिन कभी आते नहीं है, पहल नहीं करते, ठीक है गाइस। तो ये आपके बगैर खुश रहने की कोशिश करते हैं, एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, पैसा उड़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोचते हैं आपको बहुत ज्यादा और फिर पीछे हो जाते हैं अपने एटीट्यूड के कारण, ठीक है गाइस। तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज करा है तो क्या ये इंसान आपके बगैर खुश है। पाइल नंबर 3, ये इंसान आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा लगता है कि ये इंसान किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में था, मतलब वो घर वाले भी हो सकते हैं, कोई दूसरा बंदा या बंदी भी हो सकता है, लव अफेयर भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान खुश नहीं था, ठीक है। गया तो था चकाचौंध देखकर, लेकिन वो चकाचौंध इनको प्रभावित नहीं कर पाई। कुछ दिन तक तो इन्फ्लुएंस रहे, कुछ दिन तक तो लगा कि ये बंदी ज्यादा होशियार है, बंदी ज्यादा सुंदर है, बंदी पे ज्यादा पैसा है, बहुत ग्लैमरस है, बहुत सेक्सी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये जो भी बंदी थी ना, ये बहुत एटीट्यूड वाली थी, बहुत एरोगेंट थी और आपके पर्सन को दबा के रखना चाहती थी। अब ये इंसान आपके बगैर खुश नहीं है, सोच रहे हैं आपके बारे में, दिनों रात सोच रहे हैं, ठीक है। अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अब इनकी हो रही है ऐसी की तैसी। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आपके सामने आ गए तो आप इनका कचूमर बना दोगे, इनकी हवा टाइट हो रही है। ये जब जब सोचते हैं ना आपके बारे में, इनको याद आ जाता है कि अगर चला गया ना तो ये बंदी पहले ही आग बबूला है, पहले मैं ऐसी हरकतें दे चुका हूँ, ये पहले इतनी आग बबूला है कि ये मेरे से बात नहीं करेगी और सीधा सीधा लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी।
कोई माफ़ी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, कोई मैं अपनी सफाइयाँ नहीं रख पाऊँगा, अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ होगी चैंटबाज़ी, लड़ाइयाँ, कलेश और फिर से हो जाएगा नो कॉन्टैक्ट, फिर से जो है कुछ मैं ऐसा बोल दूँगा, वो ऐसा बोल देगी, फिर से जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हम चले जाएँगे, ठीक है? लेकिन जब-जब ये उस बंदी के पास गए या जब भी उस बंदी के पास गए, वहाँ से इस इंसान की भयंकर लड़ाइयाँ हुई हैं। वहाँ पे कोई प्यारबाजी नहीं हुई, वहाँ पे कोई इश्कबाजी नहीं हुई। आपको लग रहा होगा कि मुझे छोड़ कर के गया है तो बहुत रोमांस कर रहे होंगे, बहुत चिल मार रहे होंगे, एन्जॉय कर रहे होंगे, बहुत प्यार बरस रहा होगा एक-दूसरे पे। नहीं, थोड़े दिन तो बहुत प्यार बरसाया, दिखाया कि कितने ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है एक-दूसरे को। लेकिन बाद में जितनी वाहियात थी वो लेडी, उसने शो कर दिया, दिखा दी अपनी औकात कि देखो मैं ऐसी ही हूँ, थर्ड पार्टी ही हूँ, मैं कभी किसी की रानी नहीं बन सकती। ठीक है, दिखा दिया कि जो कैप्ट होती हैं या जो अदर लेडीज़ होती हैं या जो दूसरी बंदी होती है ना, वो दूसरी ही होती है, वो कभी आपकी सगी नहीं हो सकती। उस बंदी ने प्रूफ कर दिया। आपके पर्सन को धक्का-पेल गालियाँ दी हैं, आपके पर्सन को बुरा-भला कहा है, आपके पर्सन को नीचा दिखाया है, आपके पर्सन का पैसा इस्तेमाल किया है, दिमाग से खेली है, कहीं और जाके रंगरलियाँ मनाई हैं। आपके पर्सन को समझ में आ गया कि आप कहाँ और ये कहाँ, ठीक है? लेकिन अब जो है, अब इस बंदे को लग रहा है कि कुछ भी हो जाए, आपसे पैचअप करना है, आपके पास आना तो है वापस। और कैसे आऊँ? किस मुँह से आऊँ और बोलूँ क्या? ये दिमाग में ना बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। जब सामने जाऊँगा तो क्या बोलूँगा? क्या कहूँगा? क्या किस मुँह से गया था? क्यों करी ऐसी हरकत? क्यों तोड़ा दिल? ठीक है? लेकिन आप गुस्से से भरे हुए हो। आपको लगता है कि कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, माफ़ नहीं करना। आप देखते हो रीडिंग, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि क्या वो इस लायक है जो मैं इतनी एनर्जी उसमें डाल रही हूँ, या मैं इतनी एनर्जी उसमें डाल रहा हूँ? क्या वो बंदी उस लायक थी या बंदा था? तो आप सोचते बहुत हो, लेकिन आप अपने दिल को बहलाने के लिए ना सब कुछ करते हो, गाने सुनते हो, वीडियोस देखते हो, टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हो, ठीक है? आपको लगता है क्या करेगा ये, क्या होगा हमारा, सुधरेगा नहीं सुधरेगा, मेरी याद करता भी है कि नहीं? देखिए, आपकी याद तो बहुत करता है, इस बात में तो कोई शक नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कप है, पेज ऑफ कप्स, जो दर्शाता है कि हाँ, ये बंदा याद तो बहुत करता है। बंदी है या बंदा, जो कोई भी है, जिस भी एनर्जी में है, इसको याद तो बहुत आती है, ठीक है? और ये भी जानता है कि इसने गलत किया है, लेकिन इसकी हिम्मत जवाब दे रही है। इसके अंदर गट्स नहीं है आपको फेस करने की, इसके अंदर हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की और वो सब कुछ बोलने की। एक तो इसको ऐसा लग रहा है कि बोलूँ किस मुँह से, दूसरा इसको ये लग रहा है कि अगर ये आपके सामने आ गया ना, तो ये आपको ही गलत प्रूफ कर देगा कि आप प्यार नहीं करते थे, आप रोमांटिक नहीं थे, आप ध्यान नहीं देते थे, आप जब-जब इन्होंने आपको बुलाया आप गए नहीं, जब-जब इन्होंने प्यार शो करा आपने गुस्सा शो करा, तो इसीलिए जो है मैं थर्ड पार्टी में गया था। तो आप बोलोगे अच्छा तो गलती मेरी थी, तो फिर लड़ाई होगी। तो कहीं न ये है चालू टाइप के, ये कर देंगे ऐसी हरकत, बोल देंगे आपको कि आपके कारण ही थर्ड पार्टी आई, ठीक है? लेकिन आई इनकी करतूतों से ही है, क्योंकि हो सकता है ये दिल फेंक हो सकता है ये रंगीन मिजाज हो, आई इनकी मर्जी से ही है, लेकिन ये आपको कल्प्रिट शो कर देंगे, ठीक है? तो इसलिए भी नहीं आते हैं। ठीक है गाइस, तो आप टेंशन मत लीजिए, ये बंदा आएगा आपके पास, आपके बगैर खुश तो है नहीं, बैंड बजी पड़ी है, आना आप ही के पास है, माफिया भी मांगनी है, अपोलोजाइज भी करना है और रिश्ता दोबारा से भी चालू होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, फुल एंजॉय करना है, अपने आप पे ध्यान देना है, अपने आप को पैम्पर करना है, खाना है पीना है। ये इंसान किसी भी पार्टी में हो, वहां से इसका पीछा छूटना तय है, आपके पास आना तय है, ठीक है? ये आपके बगैर खुश नहीं है, आपको बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, आपकी याद कर रहे हैं और आपके पास आने की हिम्मत जुटा रहे हैं, ठीक है गाइस? तो ये थी पाइल नंबर 3 के लिए रीडिंग। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है गाइस? थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।